नमस्कार साथियों, जैसा कि आप इस चैनल पर देख रहे हैं कि इतिहास के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें आपके प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो चुका है। आधुनिक भारत का इतिहास के वीडियो निरंतर अपलोड किए जा रहे हैं। आज से एक नया श्रृंखला चालू करेंगे करंट अफेयर की, और इसमें वो टॉपिक उठाया जाएगा जो जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन सकें और वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो जितने भी प्रश्न बनेंगे उस टॉपिक पर बनाए जाएंगे, और जिससे कि एक भी प्रश्न एग्जाम में इसे बाहर ना देखने को मिले। आइए देखते हैं, आज का चैप्टर है कोरोना वायरस। तो इसके ऊपर प्रश्न देखते हैं कितने बनते हैं, 3-4 वीडियो में जितने भी बन जाएं। तो पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुआ है? मिलान, वुहान, पेरिस, बीजिंग। तो जो कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है? आपकी वुहान सिटी से। ये कहाँ पर था? आपका बीजिंग में। तो इसकी पहचान सर्वप्रथम कब हुई थी? 2019-20 में इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। तो पहले का ऑप्शन कौन सा ही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सेकंड, WHO ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है? कोविड-19, नोवेड-19, रोवेड-19 या कोविड-19? तो WHO ने कोरोना वायरस का आधिकारिक जो नाम रखा है वो क्या नाम रखा है? कोविड-19। ऑप्शन नंबर डी। तो दो का ऑप्शन कौन सही है? डी। अगला प्रश्न है 30, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? ए 2019 एन कोविड, 2019 एन टोव, 2019 एन रोव, 2019 एन जो। तो जो कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? तो वह क्या नाम दिया गया है? वह दिया गया है 2019 एन कोविड। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चौथा, कोरोना वायरस होने का सामान्य लक्षण क्या है? जुकाम, सूखी खांसी, बुखार, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत या एफ इनमें सभी। तो कोरोना वायरस होने के सामान्य लक्षण क्या है? तो वो है आपके सभी। ऑप्शन नंबर एफ। जुकाम भी है, सूखी खांसी, बुखार, गले में दर्द और सांस लेने में दिक्कत, यानी कि ये सभी ही दिक्कत हैं जो कोरोना वायरस में देखने को मिलती हैं। तो 4 का ऑप्शन कौन सही है? एफ। अगला प्रश्न है 5वां, कोरोना वायरस मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, फेफड़े, आंख, पैर। तो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचती है और किस पे पहुंचती है? फेफड़ों पे। तो कोरोना वायरस मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 6, किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? यूनेस्को, मानव अधिकार आयोग, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो 6वां प्रश्न क्या है? किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? वह किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 7, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? केरल, कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो कोरोना वायरस का भारत में सबसे पहला जो मामला देखने को मिला वो कहाँ पे मिला था? केरल में। ऑप्शन नंबर ए। विश्व में सबसे पहले कहाँ देखने को मिला था? चीन के वुहान शहर में। और भारत में बात की जाए तो सबसे पहले केरल में। अगला प्रश्न 8, किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की है? यस बैंक ने, यूको बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक। तो किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की है? वह की है भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 9, अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की है? फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की है? वह किसने लॉन्च की है? गूगल ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 10, कोरोना वायरस का टेस्ट किट बनाने के लिए CDSCO से लाइसेंस लेने वाली भारत की कौन सी कंपनी बन गई है? मैनकाइंड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर इंडिया लिमिटेड या कोसरा डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड।
10वां प्रश्न क्या है, कोरोना वायरस का टेस्ट किट बनाने के लिए CDSCO से लाइसेंस लेने वाली भारत की कौन सी कंपनी बन गई है? तो वह कौन सी बन गई है? ऑप्शन नंबर डी, कोसरा डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो 10 का ऑप्शन कौन सही है? डी। अगला प्रश्न है 11, किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिन में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया है? अमेरिका, चीन, इटली, भारत। यानी कि वह कौन सा देश था जिसने मात्र 10 दिनों में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल बना के तैयार कर दिया था? वह था आपका चीन, ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि आप देख रहे हैं 1000 बिस्तर वाला जो अस्पताल है मात्र कितने दिनों में बना है? 10 दिनों में। तो 11 का ऑप्शन कौन सही है? बी। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के गंभीर मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया है? टास्क फोर्स, कोरोना फोर्स, वायरस फोर्स, राहत फोर्स। तो कोरोना वायरस के गंभीर मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया है? वह किया है टास्क फोर्स, ऑप्शन नंबर ए। तो 12 का ऑप्शन कौन सही है? ए। अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम ने कोरोना वायरस के टीके के निर्माण के लिए कितने मिलियन पाउंड का योगदान दिया है? 80 मिलियन पाउंड, 20 मिलियन पाउंड, 10 मिलियन पाउंड, 40 मिलियन पाउंड। तो 13वां प्रश्न क्या कर रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने कोरोना वायरस के टीके के निर्माण के लिए कितने मिलियन पाउंड का योगदान दिया है? तो कितने मिलियन पाउंड का योगदान दिया है? 20 मिलियन पाउंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 14, कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की पहचान और इसे फैलने से रोकने के लिए 5G से लैस पेट्रोलिंग रोबोट्स का किसने तैनात किया है? भारत ने, चीन ने, जापान ने, रूस ने। तो 14वां प्रश्न क्या है कि कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की पहचान और इसे फैलने से रोकने के लिए 5G से लैस पेट्रोलिंग जो रोबोट को किसने तैनात किया है? और किसने तैनात किया है? चीन ने, ऑप्शन नंबर बी। 14वां का ऑप्शन कौन सही है? बी। अगला प्रश्न आपका 15, किसने नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए कुल 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, रिजर्व बैंक या यूनिसेफ। तो 15 प्रश्न क्या है कि किसने नोवेल कोरोना वायरस, या जिसको कोविड-19 भी बोला जाता है, से निपटने के लिए कुल 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है? वह किसने की है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो 15 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 16, हाल ही में किस खतरे के कारण मिलन अभ्यास को स्थगित किया गया है? कैंसर, एड्स, स्वाइन फ्लू या कोरोना वायरस। तो 16 प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस खतरे के कारण जो मिलन अभ्यास को स्थगित किया गया है? वह किसके कारण किया गया है? कोरोना वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 17, प्रश्न क्या है? पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित सावधानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? संक्रमित पंजाब, वायरस पंजाब, कोवा पंजाब, कोरोना पंजाब। तो 17 प्रश्न क्या है? पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित सावधानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वह कौन सा किया था? कोवा पंजाब, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 18, कोरोना वायरस से प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने कितनी सहायता राशि दिया? 20 बिलियन यूएसडी डॉलर, 12 बिलियन यूएसडी, 10 बिलियन यूएसडी या 25 बिलियन यूएसडी। तो कोरोना वायरस से प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने कितनी सहायता राशि दी है? वह दी है 12 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर बी। तो 18वें का ऑप्शन कौन सही है? बी। अब देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुआ, यानी किस राज्य में देखने को मिली? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो 19 प्रश्न क्या कह रहा है? देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुई थी? वह हुई थी आपकी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी। तो 19 का ऑप्शन कौन सही है? बी। अगला प्रश्न 20, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ऐप इंस्टाग्राम फीड को लॉन्च किया है? व्हाट्सएप,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल। प्रश्न क्या है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एफ इंस्टाग्राम फीड को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? इंस्टाग्राम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 21, किसने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया है? वर्ल्ड बैंक ने, यूनिसेफ ने, WHO, यूनेस्को। तो किसने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया है? वह किया है WHO। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 22, किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? WEF, ILO, WHO, RBI। प्रश्न क्या है, किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसने किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ऑप्शन नंबर ए। तो किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अगला प्रश्न, किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया है? भारत, चीन, इटली, ईरान। तो किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया है? वह कौन है? भारत। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 24, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वह है आपका हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए। अब कोरोना वायरस से जागरूकता फैलाने के लिए 2 रोबोट को कहां तैनात किया गया? उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो कोरोना वायरस से जागरूकता फैलाने के लिए जो 2 रोबोट का तैनात किया गया था वह कहां पे तैनात किया गया था? केरल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 26, किस देश ने मार्च 2020 के अंत तक देश में यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई? चीन, भारत, अमेरिका, जापान। यानी कि कौन सा देश था जिसने मार्च 2020 के अंत तक देश में यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई थी? वह था आपका भारत। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 27, किस देश ने मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्विन को कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दी? ब्रिटेन, भारत, चीन, अमेरिका। 27% क्या कह रहा है कि किस देश ने मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्विन को कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दी? वह किसने दी थी? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने। भारत सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस प्लेटफॉर्म पर माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। प्रश्न क्या है 28वां, भारत सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस प्लेटफॉर्म पर माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? वह किस पे किया है? व्हाट्सएप पे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल। तो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है? वह किया है व्हाट्सएप ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, दुनिया के किस सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ने ऐसे केमिकल्स की पहचान की है जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सक्षम है? परम शिवाय, IBM समिट, सीडेक या लॉर्क। प्रश्न क्या है, दुनिया के किस सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ने ऐसे केमिकल्स की पहचान की है जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सक्षम है? तो कौन सा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर? IBM समिट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, PM मोदी ने जनता कर्फ्यू कब लगाने की अपील की? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। तो PM मोदी ने जनता कर्फ्यू कब लगाने की अपील की थी? वह की थी 22 मार्च। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा देश हुआ है? चीन, इटली, अमेरिका, फ्रांस। तो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा हुआ है?
अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा मृत्यु और सबसे ज़्यादा केस कहाँ देखने को मिले? अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी। तो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा हुआ है? अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस की वजह से भारतीय रेलवे ने कब तक देश में सभी यात्री गाड़ियों का प्रचलन बंद कर दिया था? 26 मार्च तक, 31 मार्च तक, 5 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक। प्रश्न क्या है? कोरोना वायरस की वजह से भारतीय रेलवे ने कब तक देश में सभी यात्री गाड़ियों का प्रचलन बंद कर दिया था? वह कर दिया था 31 मार्च तक। अगला प्रश्न, किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ है? जर्मनी, भारत, अमेरिका, चीन। प्रश्न क्या है? किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ है? वो कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी। तो 34 का ऑप्शन कौन सही है? अमेरिका। अगला प्रश्न, किस देश की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के पहले रैपिड टेस्ट को मंजूर दिया है? चीन, अमेरिका, भारत, इटली। प्रश्न क्या है? किस देश की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के पहले रैपिड टेस्ट को मंजूरी दिया है? वो कहाँ की है? अमेरिका की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किस अनुसूची में संशोधन करके फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1960, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1966, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1950। प्रश्न क्या है? भारत सरकार ने किस अनुसूची में संशोधन करके फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया है? किसने किया है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो 36 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 37, सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने कितना योगदान दिया? $5 मिलियन, $10 मिलियन, $20 मिलियन, $30 मिलियन। प्रश्न क्या है? सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने कितना योगदान दिया था? वह दिया था $10 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी। तो 37 का ऑप्शन कौन सही है? बी। अगला प्रश्न 38, भारत के इतिहास में कितनी बार लॉकडाउन किया गया? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। तो भारत के इतिहास में कितनी बार लॉकडाउन किया गया था? पहली बार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के चलते पूरे राज्य में फुल कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश। 19 प्रश्न क्या है? कोरोना वायरस के चलते पूरे राज्य में फुल कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? वह बना था पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 40, टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपने एथलीट्स न भेजने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? कनाडा, भारत, अमेरिका, चीन। 40 प्रश्न क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपने एथलीट्स न भेजने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना था? वह बना था कनाडा, ऑप्शन नंबर ए। 40 का ऑप्शन कौन सही है? ए। धन्यवाद।